सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। रवि के आगे कार कछुए की तरह आगे बढ़ रही थी और लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो गाड़ी उसे रास्ता नहीं दे रही थी। तब रवि को गाड़ी के ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब रवि ने गाड़ी के पीछे वाले छोटे से स्टिकर को देखा तो रवि का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि उस स्टिकर पर लिखा था, कृपया धैर्य रखें। और इसको पढ़ते ही रवि पूरी तरह से बदल गया। वह तुरंत शांत हो गया और धीमा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद रवि को कार और ड्राइवर ने थोड़ी सी जगह दी और रवि वहां से निकल गया। कुछ ही समय के बाद वह घर पहुंचा और लेकिन वो बिल्कुल ठीक था और सुरक्षित अपने घर पहुंचा। जैसे ही रवि अपने घर पहुंचा, रवि का ध्यान फिर उस स्टिकर की तरफ गया, उस बात की तरफ गया। उसने सोचा, अगर कोई स्टिकर नहीं होता तो क्या मैं धैर्य रखता? हमें लोगों के साथ धैर्य रखने के लिए स्टिकर की आवश्यकता क्यों है? मसीह में भाई बहनों, क्या हम और अधिक धैर्यवान और दयालु नहीं हो सकते अगर लोगों के लेबल उनके माथे पर चिपके हों, जैसे नीचे दिए गए लेबल हैं? कोई अपनी नौकरी खो चुका होता है, कोई कैंसर की लड़ाई से लड़ रहा है, कोई अपने विवाहित जीवन में बुरे तलाक से गुजर रहा है, कोई शोषण का शिकार हुआ होता है, कोई एक प्यार जो करता है उसे अब वो बेकार लग रहा होता है, आर्थिक रूप से वह पूरी तरह से टूट गया होता है, और बहुत सी ऐसी परेशानियां और बहुत अधिक ऐसे लेवल हैं। मसीह में भाई बहनों, हमेशा याद रखें कि हम सभी अपने जीवन, परिवार, मंत्रालय में विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों और परेशानियों से गुजर रहे हैं। हाँ, हर कोई एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हम किसी के परेशानी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर कहानी पढ़ी कि जब रवि को पता नहीं था कि गाड़ी का ड्राइवर क्यों गाड़ी आस्ता चला रहा है, उसमें कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है। जब हम बिल्कुल अनजान होते हैं तब हमें, मसीह में भाई बहनों, हमें इतना किसी पर भी गुस्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। हम सिर्फ कम से कम ये कर सकते हैं, धैर्य, दयालु हो सकते हैं। जैसा कि जब भी हम आज और दैनिक रूप से बाहर जाते हैं, कृपया लोगों के माथे पर अदृश्य लेवल का सम्मान करें, उन्हें समझें, उनकी परेशानियों को समझें और उन्हें जज करना बंद करें। इसी तरह मसीह में भाई बहनों, आज पवित्र शास्त्र में हम एक वचन को पढ़ते हैं, अय्यूब चैप्टर 42 वर्स 10 को। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताता है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर भी हमें दुगना देते हैं। इसलिए मसीह में भाई बहनों, हमें सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सबकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और यही हमें पवित्र शास्त्र में प्रभु ने सिखाया है और इसी आज्ञा के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हम सब अपने जीवन में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, हर वायरस से आपने हमें बचाए रखा है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, आदर महिमा समान सब चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने ये प्रार्थना सुनते हैं, जितने भी हमारे साथ इसमें प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन लोगों को पिता परमेश्वर अपने महिमा भरे और सामर्थ भरे हाथों में रख पिता परमेश्वर। सब लोगों के घरों में आशीष और बरकतें आए पिता परमेश्वर। सब लोगों की इच्छाएं तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप दयालु पिता परमेश्वर हैं। हमें पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हर इंसान का मुख तेरा धन्यवाद करे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी आराधना करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य है पिता परमेश्वर। आप ये सामर्थ रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबको संभालने वाले पिता परमेश्वर है, सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। हमेशा अपने करुणा में हाथों में हमें संभाले रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय अपने जीवन से परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी कठिनाइयां हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम से पिता परमेश्वर वो हर कठिनाइयां, हर परेशानियां पिता परमेश्वर हमें छोड़ कर जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप सच्चे पिता परमेश्वर हैं, जीवित पिता परमेश्वर हैं। आप प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तब पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं, आशीर्वाद देने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद और नम्र और विनम्र होकर पिता परमेश्वर के चरणों में जाइए। अपनी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब पिता परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हर परेशानी और हर घटियों को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर उपकार के लिए हमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर के चरणों में जाइए। हर निरंतर पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए। निरंतर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। पिता परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर है, संभाल कर रखने वाले पिता परमेश्वर है। आपका भरोसा एक जीवित पिता परमेश्वर पर है, जो आपका सच्चा चरवाहा है। पिता परमेश्वर कभी भी अपने भेड़ों को ना तो छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं। वो हमारे सच्चे चरवाहा हैं। उस चरवाहा ने, पिता परमेश्वर चरवाहा ने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। हे पिता परमेश्वर, सदा हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा कर पिता परमेश्वर। जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना की आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। वो निरंतर तेरी प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे नाम से उनकी ज़रूरतें पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम हमेशा दूसरों के दुखों को समझे पिता परमेश्वर, दूसरों के प्रति दयालु रहें पिता परमेश्वर। जितने भी हॉस्पिटल में इस समय बीमार हैं पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर बीमारी उन्हें छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग अपनी लड़ाइयाँ, जीवन की लड़ाइयों से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन के संघर्ष खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी अपने जीवन में पिता परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके तेरे नाम से उन्हें अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिलने पाए पिता परमेश्वर। तेरे कार्य उनके जीवन में अब भी शुरू होने पाए पिता परमेश्वर। सबके वैवाहिक संबंध मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। घर परिवार एक होकर रहने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी घर परिवार टूटने ना पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर आपके नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं। जो जॉब की खोज में है पिता परमेश्वर, उन्हें तेरे नाम से जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम से उनके दरवाजे खुलने पाए पिता परमेश्वर। सबको संभाल पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में संभाल कर रख पिता परमेश्वर। कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, विपत्ति उनके घर को छूने भी ना पाए
पिता परमेश्वर। हम अपने पिता परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, पिता परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर। जो आज हम सांसें ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें विश्वास में मजबूत कर पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना में मजबूत कर पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थनाएं मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।